बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये रेसिपी जो है ये आप सहरी के लिए बना कर रख सकते हैं रात को, ताकि आप लेट ना हो जाएं। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जो है ये आलू मटर और गोभी की है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये मज़ेदार सी सहरी के लिए रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, इसको गर्म कर लिया है, और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद, और 2 अदद प्याज हमने जिसको बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। आप इस रेसिपी को रात को बना कर रखें रमज़ान में, और सहरी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन से 4 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट क्यूब्स की शक्ल में जो हमने बनाकर सेव किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। अगर आप भी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाकर ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करें और रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। टमाटर की जगह हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर आप रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी आपके लिए हो जाएगी। धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। मिर्चें जो हैं वो पहले भी ऐड की थी, सब्ज़ मिर्चें चॉप करके 4 से 5 अदद। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच, और साथ में हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, सब्ज़ी के मुताबिक जितनी हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। और मसाले की हम बुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। जितनी अच्छी मसाले की बुनाई की जाए रेसिपी जो है वो उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो मसाला अच्छी तरह से भुना करें ताकि तमाम मसाले जो हैं उनका कच्चापन ख़त्म कर दिया जाए। तकरीबन 6 मिनट तक हमने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है। कुकिंग ऑयल जो है आप देख सकते हैं कि मसाले से अलग हो चुका है। तो यही निशानी होती है कि मसाला भुनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोभी और आलू, जिसको काट कर अच्छी तरह से हमने धो लिया है। मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे। मटर जो हैं वो हम कैन वाले इस्तेमाल करेंगे। कैन वाले मटर जो हैं वो फुल रेडी होते हैं, बॉयल किए हुए होते हैं, और थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड किया होता है, इसलिए अगर अब हम ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। उसको हम एंड पे ऐड करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है आलू और गोभी को मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम 3 से 4 खाने के चम्मच, सिर्फ 3 से 4 चम्मच हमने पानी ऐड करना है, और इसको ढककर हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। कुछ पानी जो है वो सब्ज़ी ने भी छोड़ा है, क्योंकि धोई हुई थी सब्ज़ी, इस वजह से। अब इसके अंदर इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेंगे मटर। मटर जो हैं ये आप देख सकते हैं कि कैन वाले हैं। ये देखें, ये फुल रेडी होते हैं, बॉयल किए हुए होते हैं। ये देख लें आप। ये 2 कैन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये 400 ग्राम का 1 कैन है, और 2 कैन हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हों मटर तो आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। जब गोभी और आलू ऐड करें तब साथ ही मटर भी ऐड करें, और अच्छे से मसाले के साथ इसको भून लें। और अगर आप कैन वाले इस्तेमाल करें तो जब आपकी सब्ज़ी गल जाए तब मटर ऐड करें।
चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, लाइक किया करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का रेसिपी से मुतल्लिका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। मिक्स किया कर दिया है तमाम चीज़ों को। अब इसको ढक कर हम तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी ये आलू गोभी और मटर का सालन। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।